गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है तो यहाँ की ग्राम पंचायतों का, यहाँ के उन गाँवों का जिन्होंने अपने गांव की ज़मीन देकर इस शहर को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन उन गांवों की क्या पोजीशन है, इसके लिए हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं गांव की छोटी सरकार। छोटी सरकार का हमारा मतलब ये है कि एक सरकार हरियाणा का विकास कर रही है तो ग्राम पंचायत में जो सत्तासीन है, जो सरपंच से लेकर पंच तक, वो आज गांव का कितना विकास कर रहे हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने सोहना खंड के गांव सहजावास का दौरा किया है और यहाँ के सरपंच ने पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य करवाए हैं, कितने लोगों का सुख दुख में वो काम आए हैं, ये सब रिपोर्ट कार्ड लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं छोटी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। सहजावास गांव की अगर बात की जाए तो सहजावास गांव की आबादी लगभग 3 से 3.5 हज़ार की है और यहाँ पर वोटर्स की संख्या लगभग 1300 है। लेकिन जो यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं राजकुमार, उनके विकास कार्यों के बारे जब हमने यहाँ की गलियों का जायज़ा लिया तो हमें यहाँ की गलियाँ बेहद दयनीय हालत में मिली। कुछ गलियाँ पक्की ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर गलियां आज भी ऐसी हैं जहां पर निकलने में लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। यहां तक कि बच्चे साइकिल से निकलते तो हैं, लेकिन डर कर कि कहीं वो उसमें गिर ना पड़े। गांव के जो लोग हैं उन्होंने सरपंच पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि सरपंच ने विकास कार्य कराए तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में, गांव में विकास कार्य ना के बराबर हुए हैं। गांव की महिलाओं ने तो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरपंच उनसे मिलते तक नहीं है। यहाँ तक कि जो गांव की डिस्पेंसरी है, जहाँ पहले यहाँ पर महिलाओं की अगर कहा जाए तो यहाँ पर डिलीवरी भी हुआ करती थी, इस सरपंच के द्वारा उसको आज डिस्पेंसरी को ध्यान तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जो सरपंच थे उन्होंने खुद अपने पैसे से इस डिस्पेंसरी को बनवाया था, लेकिन इस बार इतना बजट आने के बावजूद भी डिस्पेंसरी को मेंटेन नहीं किया गया है। कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप पेयजल के ऊपर हैं कि गांव के कुछ हिस्सों में पानी आता है तो कुछ हिस्सों में नहीं आता है। पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या गांव में है। तो ऐसे गंभीर आरोप जो यहाँ के निवासियों ने लगाए हैं, सबसे पहले आपको वो आरोप सुनाते हैं। अभी ये तो भाई आप भी देख रहे हो, गांव में डोल रहे हो, तुम्हें भी दिख रहा होगा कि क्या कर रहा हो क्या ना कर रहा हो। हालत खराब है, बिल्कुल हालत खराब है। जो ये लग रही है नाली साफ करने वाली, वो भी गली में नहीं आती हमारी में। ये आप देख रहे हो साफ सफाई कहीं तुम्हें दिख रही हो, वहाँ तक कहीं पानी इसी हिसाब से बहता है, ना कहीं झाड़ू है नहीं कुछ है। तो आप जाते हो सरपंच के पास कभी ये चीज़? सरपंच के पास जाते हैं, रास्ता बीच में मिलता है, जब वो कहते हैं तो हंस के चला जाता है, काम नहीं करता। अब चुनाव सिर पे, हम क्या करेंगे? अब चुनाव पे तो सब पामन पे आएंगे कि हम करवा देंगे टाइम पे। जब टाइम निकल जाता कोई नहीं करवाता। तो आप इनको चुनेंगे फिर दोबारा नहीं ना। में सरपंच ने क्या कार्य करवाया? कुछ न करवाए भाई यार, हम तो जावे तो नहीं कहते हमारे बस की ना फलाना और गुजरन तो डरा मैं। फिर तू डराओ तुम बनो क्यों हो? जब तू डराई हो तो बनो क्यों हो? है तेरे भी तो कुछ दर्दी ही। तो फिर आने वाले टाइम में आना ही ना चाहिए कतई जड़कट इन पे तो चोर काई पे आ जा। कम तो ससुर बराबर को हो तो लठ तो बजा ले। यू तो लिकट जा, कभी सो न पावे, कभी कहीं पावे, कभी कहीं पावे। कुछ काम नहीं कर भाई यार। सर विकास तो आपको सारे दिख रहे हैं, जो भी कुछ कर रखा है वो तो आप दिख रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं? सारी कमी है। गांव में विकास हुआ ही क्या है सर? पिछले 5 साल में कुछ नहीं, उससे पहले हुआ, पर इस 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ सर।
गलियां आज भी टूटी फूटी है। आज भी टूटी हुई है। उससे पहले सरपंच था, उसने ये हॉस्पिटल बनवाया। आप देखो आके, इसमें सफेदी भी नहीं करवाई सरपंच ने। आप जाते हैं सरपंच के पास? हाँ, खूब जाते हैं सर, हम पर्सनल काम को भी जाते हैं सरपंच के पास, खूब जाते हैं। लेकिन कभी कोई काम नहीं। सर ये बोल देता है कि मेरे तो 6 महीने और 8 महीने, मैं तो इस कान से सुनता हूँ, इससे निकाल देता हूँ। खुद मेरे से ये बात बोली, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो अब चुनाव सिर पे है, क्या इनको वापस आप? ना, हम तो ना चाहें कि ये आना चाहिए, ऐसा तो बंदा आना भी ना चाहिए। अगर कोई भाई ठीक है, खाओ, आटे में नमक के यहाँ खाओ और काम भी करो, काम भी तो करना चाहिए सरपंच को। करना चाहिए ना करना चाहिए, आप उसको समय सेवा में काम भी जरूरी है सरपंच के लिए। सर इसने कुछ कर किया है काम, जो पर्सनल रास्ते थे वो तो इसने नहीं बनवाए, और जो जिनके पर्सनल है वो तो बनवाए, और जो सरकारी है वे ऐसे ही पड़े। इसने नाली तक नहीं बनवाई। इतना पैसा है, कोई हिसाब तो ले इससे, भाई कहाँ गया हिसाब। सरकार बदनाम है रही है, खा तो रहे हमारे जैसे आप जैसे बदनाम सरकार है। सहजावास गांव के सरपंच राजकुमार पर जो यहाँ के वोटर्स हैं, उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गांव में विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। गांव में पेयजल की स्थिति खराब है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर कुछ महिलाओं ने भी दुखड़ा रोया है कि जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो हमें मिलते नहीं हैं। यही वजह है कि आज गांव एकजुट होकर ये कह रहा है कि हमें इस तरह के सरपंच के भविष्य में जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इस बारे में यहाँ के सरपंच से भी बात करने का प्रयास किया, खुद उनके घर पर चल कर गए, उनके जो नंबर है 82 से स्टार्ट है उनसे बात हुई है, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो फरीदाबाद के लिए निकल चुके थे। क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम सरपंच से भी जानें कि आखिर क्यों उन्होंने इस गांव के जो विकास कार्य के लिए बजट आया है उसको खर्च किया है या नहीं किया है, या ये भी हो सकता है कि उन्हें बजट ना मिला हो। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आज गांव उनसे रुष्ट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए खड़ा है। सबसे मेन तो हमारे गांव की जो गलियां हैं ना, उनकी बहुत ही बुरी हालत है। आपने देखा होगा, आप इस साइड से अगर आए हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में कितनी बुरी हालत हो रही। आप इधर से जाओगे तो आप पैदल निकल भी नहीं सकते वहाँ से, इतनी बुरी हालत है। सबसे बड़ा हालत। और जहाँ तक भी आप जाओगे, पर्सनल गलियाँ तो बना दी उन्होंने खूब, लेकिन जहाँ जरूरत थी, जो गाँव की फिरनी थी चारों तरफ जिसमें आदमी आ जा सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं। तो सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा इस बार? सरपंच का कार्यकाल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया उसने काम, ऐसा ही है बस, बिना मर्जी। ये हैं जबरदस्ती कह के लगवाएं, वहाँ से देखो टूटा पड़ा। ये पानी का जो लाइन है अभी टूटी, 3-4 जगह से देखो, वहाँ जहाँ ईंट पड़ी है ना, वहाँ से भी पानी निकल रहा है वाटर सप्लाई का। सरपंच राजकुमार जी हैं? राजकुमार, हाँ, वाल्मीकि है। बात की है कई बार आपने? हाँ, कई बार किए, कहा है उसको खूब कि भाई तू ये जो है ना काम करा। वाटर सप्लाई का भी यही हाल है, क्या चलती रहे तो पूरे दिन कूदती रहे, जिनको पानी मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और यही करते हैं क्या गली मोहल्लों में? नहीं, पानी का ऐसा ना कि जब मान लो पहुँचेगा ही नहीं, जैसे कि मान लो यहीं कूद रहा है तो आपके पास पानी कहाँ से पहुँचेगा, आप ऊँचे पे हो, तो उसको प्रॉपर ढंग से नहीं होती उसकी। यही हाल प्लॉटों का है। दुनिया भर के प्लॉट जिनको मिलने चाहिए तो उनको बेचारे को नहीं मिले हैं, जिन और बाकियों कई को 2-2, 3-3 मिल चुके हैं। फंड तो आया होगा गांव के? हाँ, फंड आया खूब गाँव में, लेकिन हाँ नहीं हुआ बिल्कुल। और काम भी अब ये देखो, यहाँ से फिरनी ये बनाई, रास्ता बना रखा है, उसमें वो सीमेंट का नाम भी नहीं, उपड़ी पड़ी है सारी। धांधलेबाजी भी हुई? धांधलेबाजी खूब जबरदस्त, देख लो वहाँ पे सामने वो दिखाई दे रहा है, घूम सकते हो आप। सरकार से क्या गुहार चाहते हैं, गांव में क्या विकास होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो जरूरी यही है कि गांव की फिरनी हो, गांव का पानी हो, जो जरूरी चीज़ें उनका काम होना चाहिए। अब इलेक्शन सर पे हैं सरपंच के, तो क्या सोचते हैं ऐसे सरपंच को? फिर ऐसे सरपंच को नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जो काम सबका करें, जिसको जरूरत हो उसकी हेल्प हो, उसका मदद हो सब तरीके से। ऐसा नहीं है कि भाई यही हाल कोटा का है हमारे गाँव में। लास्ट से 25-26 तारीख में कभी बांट देगा, किसी को तो मिल भी जाए, कभी किसी को ये कह देगा कि अभी आया नहीं है। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, अपने बाजरे को दे दिया किसी को, तो किसी को अपने गेहूँ दे दिया, बहुत बुरा हाल है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस पंचायत में अब की बार जो चुनाव होने हैं, ये सरपंच फिर से आगे जाते हैं या ये सीट रिजर्व होती है या नहीं होती है, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन आज के रिपोर्ट कार्ड में ये जरूर तय है कि सहजावास गांव के लोग सरपंच से नाखुश हैं। ऐसे में उनके आगे का सफ़र कहीं ना कहीं मुश्किल तय होता नज़र आ रहा है।
आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।